नमस्कार दोस्तों, आज हमने अपनी यात्रा को मोड़ा है एक भक्तिमय स्थान की ओर, जहां बना है भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर, जिसका उल्लेख वामन पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। पुरातन काल में इसे कहा जाता था अरुण तीर्थ संगम, परंतु आज कहा जाता है संगमेश्वर महादेव मंदिर। इस 3 मिनट की वीडियो में यहाँ की सारी दंत कथाएं और विशेषताओं की बात होगी। इसकी बाहरी दीवार पर न केवल चित्रकारियां और रंग रोगन है, बल्कि देखने को मिलेंगी आपको सनातन धर्म की संपूर्ण झलकियां, जैसे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग और ये अनोखी फॉल सीलिंग मानो ज्योतिष द्वारा बनाए गए ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। वैसे तो मैं इस मंदिर में बहुत समय से आ रहा हूँ, पर अभी के समय में जो इस मंदिर का कायाकल्प हुआ है वो अविश्वसनीय है, और इस मंदिर की देख रेख करता है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। हमारी यात्रा का सबसे जरूरी पड़ाव है भगवान संगमेश्वर महादेव के दर्शन करना, पर उससे पहले हम दर्शन करेंगे नंदी देव और भगवान कूर्म के। यही है वो दिव्य शिवलिंग जिस पर अब हम जलाभिषेक कर रहे हैं, और यह है स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मां सरस्वती ने ऋषि विश्वामित्र के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान महादेव की तपस्या की थी। भगवान शंकर के आशीर्वाद से प्रेरित 88,000 ऋषियों ने यज्ञ द्वारा अरुणा नदी और सरस्वती नदियों का संगम करवाया। इसके बाद देवी सरस्वती को श्राप से मुक्ति मिली थी, और माना जाता है नदियों के संगम से ही भगवान शंकर संगमेश्वर महादेव के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। अब जो झांकी आप देख रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण की, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। इसके अलावा है यहाँ एक बहुत ही प्राचीन कुआं, इसी के पानी से हुआ करता था भगवान का जलाभिषेक। भगवान के दर्शन पाने के बाद आत्मा तो तृप्त हो गई थी, पर अब तृप्त करना था अपना पेट, तो हम पहुंचे लंगर हॉल में, उठाई अपनी प्लेट, लिया स्वादिष्ट भोजन और खाया भर पेट। भर पेट खाने के बाद अब बारी थी बर्तनों को साफ करने की। साफ सफाई करने के बाद हमने देखी अब बहुत बड़ी रसोई, जहां लगभग प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का खाना बनता है। अब हम पहुंचे हैं मां अरुणा, वरुणा और सरस्वती संगम घाट पर। हालांकि ये घाट एक कृत्रिम रूप से बनाया गया घाट है, परंतु आप भी यहाँ आनंद ले सकते हैं, जैसे कि ये बच्चे ले रहे हैं अपनी इस गर्मी की छुट्टी में। इनको खेलता देख मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। अब हम आगे बढ़े और हमने दर्शन किए शनिदेव और उनके 9 ग्रहों की। और लोक कथा की मानी जाए तो कहा जाता है कि साल में 2 बार एक नाग नागिन का जोड़ा आता है और भगवान के दर्शन करके चला जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग वो भी सांपों के साथ उन्हीं का ही प्रतीक है।